दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न हल करवाए जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। USA का कौन सा एक नगर सर्वाधिक दक्षिण की ओर अवस्थित है? तो मियामी। यदि किसी ऐनक के लेंस का, ऐनक मतलब चश्मे का लेंस, पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? तो इसके फोकस की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो यह जो है 20 स्तंभों पर आश्रित है। कितने? 20 है। मेरी संसद यात्रा किस लेखक की रचना है? तो मेरी संसद यात्रा जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। मूक घाटी किस प्रदेश में है? तो मूक घाटी जो है वह केरल प्रदेश में स्थित है। मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है? तो मुंडाओं के प्रमुख देवता सिंह बोगा है। कौन है? सिंह बोगा है। मुख्य कितनी दिशाएं होती हैं? तो मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मिनिकाया और मालदीव के मध्य कौन सी चैनल गुजरती है? तो यह 8 डिग्री सेल्सियस चैनल गुजरती है। मानव समिति प्रथम संश्लिष्ट रेशा को कौन सा था? तो नायलॉन था। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती हैं? तो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो है वह कक्षा 9 से 10 की कक्षाएं आती हैं। महिला विश्व कप का प्रथम आयोजन किस वर्ष हुआ? तो महिला विश्व कप का प्रथम आयोजन 1991 ईस्वी में हुआ। महाभारत में बका नामक राक्षस का वध किसने किया था? तो बका नामक राक्षस का वध जो है भीम ने किया था। किसने किया था? भीम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो महाबलेश्वर जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। महाकाव्य महाभारत किसने लिखी थी? तो महाकाव्य जो है महाभारत वह जो है महर्षि व्यास ने लिखा था। किसने लिखा था? महर्षि व्यास ने लिखा था। ममफोर्ड के अनुसार नगरों के विकास की अवस्था का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम अगर देखा जाए तो ईओपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, उसके बाद में मेगालोपोलिस आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश राज्य में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जिला पंचायतों की संख्या 51 है। कितनी है? 51 है। ठीक है। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मध्यकालीन में गुप्तकालीन शिव मंदिर वह जो है भूमरा में स्थित है। मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो पश्चिम दिशा में बहती हैं। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में बहती हैं। मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो मई का दूसरा रविवार जो होता है उस दिन मदर्स डे मनाया जाता है। भ्रष्टाचार के आरोपों में अदालत में आते रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे। भाषा जिस कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम को समझता है कहलाती है? तो वह जो है मशीनी भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? मशीनी भाषा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो है अनुच्छेद 38 में वर्णित है। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों यानी जोन में बांटी गई है? तो यह जो है 17 जोन में बांटी गई है। कितने जोन में? 17 जोन में बांटी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय जीवन बीमा निगम के कितने आंचलिक कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं? तो 8 आंचलिक कार्यालय। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया है?
तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को कहा गया है। भारत रत्न से सम्मानित पहला विदेशी मूल का व्यक्ति कौन था? तो बताइए आप लोग फटाफट। तो भारत रत्न से सम्मानित पहला विदेशी मूल के व्यक्ति जो थे वह नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। ठीक है। भारत में सर्वश्रेष्ठ सांसद को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ सांसद को जो है भारत में गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार। भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण क्या है? तो वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हो जाएंगी। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूल्यतः किस प्रकार की है? तो भारत में अगर बेरोजगारी की समस्या देखा जाए तो मूल्यतः यह जो है संरचनात्मक है। कैसी है? संरचनात्मक है। ठीक है। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई? तो जाति आधारित जनगणना जो है वह भारत में पहली बार 1931 ईस्वी में हुई थी। रक्त प्रवाह रोकने में एल्यूमिनियम के किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है पोटास एलम का यौगिक प्रयोग होता है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। किस ईस्वी में हुई थी? 1991 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यूटीआई की स्थापना कब की गई? तो यूटीआई की स्थापना 26 नवंबर 1963 को की गई। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्या होगा? पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है थट्टा में हुई थी। कहाँ पर? थट्टा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के उद्धारक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो मेवाड़ के उद्धारक के रूप में राणा हम्मीर को जाना जाता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। मुद्रा वह धुरी है जिस पर समस्त अर्थशास्त्र चक्कर काटता है। मुद्रा के संदर्भ में यह विचार किसने दिया था? तो यह विचार जो है प्रोफेसर मार्शल का था। किसका था? प्रोफेसर मार्शल का था। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है। मिनी काया और लक्षद्वीप के मध्य कौन सी चैनल गुजरती है? तो 9 डिग्री सेल्सियस चैनल गुजरती है। मानव सेवा पुरस्कार किस प्रधानमंत्री की स्मृति में प्रारंभ किया गया था? तो यह जो है राजीव गांधी की स्मृति में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2005 में प्रारंभ किया गया। महिलाओं एवं बच्चों की आवाज पुरुषों की तुलना में अधिक सुरीली यानी बारीक होने का कारण है उनके वाक्यांत्र की अधिक आवृत्ति का होना। क्या है? उनके वाक्यांत्र की अधिक आवृत्ति का होना। महाभारत में हरियाणा के किस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश दिया गया था? तो कुरुक्षेत्र क्षेत्र में। ठीक है। एक हरियाणा में स्थान पड़ता है कुरुक्षेत्र, वहीं पर इन्होंने अपना उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? तो महाबलेश्वर जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनी कहिए के रचयिता कौन थे? इनके रचयिता नरसिंह मेहता थे। ममफोर्ड के अनुसार नगरों की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? तो इयोपोलिस कहलाती है। क्या कहलाती है? इयोपोलिस कहलाती है। मध्य प्रदेश राज्य में मवेशियों के लिए चारा बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है। तो धार हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यू नाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यू नाला कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम स्थान है? तो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम स्थान रायसेन जिले का कुमरा नामक गांव है। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध बिहार राज्य से है। भ्रष्टाचार के इन मामलों में से किसमें नरसिंह राव जुड़े नहीं थे? तो कुओं तेल कांड में जो है नरसिंह राव नहीं जुड़े थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर किस राज्य की स्थापना सर्वप्रथम की गई? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है? तो प्रधानमंत्री में निवास करती है। भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? यानी इसको किस सूची में रखा गया है? तो संघ की सूची में रखा गया है। किस सूची में? संघ की सूची में रखा गया है भारतीय रेल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारतीय जीवन बीमा निगम के कितने संभागीय कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में स्थित है? तो इसमें कम से कम 101 संभागीय कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जिस यान में बैठकर गए वह कौन सा था? तो वह जो है सोयूज T-2 था। ठीक है, इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत विभाजन माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो कच्ची सड़कों वाला राज्य अगर देखा जाए तो उड़ीसा है। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो RBI है। भारत में पाया जाने वाला लोहा मुख्यतः किस प्रकार का है? तो भारत में पाया जाने वाला लोहा मुख्यतः हेमेटाइट लोहा है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग 60% की होती है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के आधार पर प्रारंभ किस संधि पर हस्ताक्षर करने से हुआ? तो maastricht संधि पर हुआ। किस संधि पर? maastricht संधि। ठीक है, यहां पर टिक कर लेना है आपको। यूको बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो यूको बैंक का प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। यदि कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से किस राज्य में विकसित हुआ है? तो यह जो है केरल राज्य में विकसित हुआ है। मेहरानगढ़ किले के निर्माता? तो मेहरानगढ़ किले के निर्माता राव जोधा हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह जो है सेलिग मैन का है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मिनहाज उस सिराज के किस रचना से गुलाम वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो तबकात नासिरी से। किससे? तबकात नासिरी से। मानव हृदय में कच्छों की कितनी संख्या होती है? तो मानव हृदय में कच्छों की 4 संख्या होती है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? तो 1900 ईस्वी में हुई थी। महाभारत से इन पात्रों में से कौन अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है? तो युधिष्ठिर जाना जाता है। महाबलेश्वर के पास कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। मयूर हरिदत्त
तथा जयसेन किसके दरबारी कवि थे? तो यह जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो यह जो है 2010 से 11 में शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों के प्रमुख नगर था। तो चंदेल शासकों का प्रमुख नगर अजयगढ़ था। क्या था? चंदेल शासकों का प्रमुख नगर अजयगढ़ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति में कितने प्रकार विवाह प्रचलित है? तो बैगा जनजाति में 6 प्रकार का विवाह प्रचलित है। मधुमक्खियों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो छट्टा कहते हैं। भ्रूण अवस्था में रक्त के आरबीसी का निर्माण किन में होता है? तो यकृत या तथा प्लीहा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो भिंडी खाने योग्य भाग संपूर्ण फल कहलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक दे? तो यह अनुच्छेद 111 में प्रावधान है। भारतीय रेल नेटवर्क में सबसे लंबा मार्ग तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस कन्याकुमारी और किस दूसरे शहर के बीच चलती है? तो यह जो है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ चलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1947 में हुई थी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का कौन सा अध्यक्ष था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तिलहन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो है अनुच्छेद 280 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला स्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इन्होंने अपना पहला स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया था। भारत में पाई जाने वाली लाल हिरन की इकलौती प्रजाति कौन सी है? तो हंगुल है। रजिया बेगम का मकबरा किस राज्य में कहां पर स्थित है? तो कैथल में स्थित है। यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? तो 28 देश हैं। यूक्रेन के किस क्षेत्र को रोटी की डलिया कहा जाता है? तो स्टेपी क्षेत्र को रोटी की डलिया कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।